ब्राइट्स माइंड मैथ्स क्लासेस में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जीएस का कॉमन सिलेबस जारी किया है, क्योंकि अब किसी भी आप सब्जेक्ट से हो, मैथ्स से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, बायोलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको प्रश्नों की संख्या 30 जीएस में देखने को मिलेगी और 90 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। अब ये आवश्यक है कि सामान्य ज्ञान 30 नंबर की हम कैसे तैयारी करें ताकि ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसे आप लोग अगर फॉलो करेंगे निश्चित तौर पर आप 30 में से 20 प्लस का स्कोर आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इकाई 1 में समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स दिया गया है। यूनिट 1 जो है ये आपकी करंट की है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पार्ट जो आप लोगों को पढ़ना है, इसके लिए बहुत ज्यादा पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है, ना यूट्यूब पे बहुत ज्यादा स्रोत आपको ढूंढने हैं। इसके लिए एक स्पेशल और बहुत ही अच्छा स्रोत मैं बताने जा रहा हूं, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर करंट आपकी तैयार हो जाएगी। इसके लिए स्पीडी पब्लिकेशन की मंथली मैगजीन आती है, इस मैगजीन को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये स्पीडी पब्लिकेशन की अगर मैगजीन आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका करंट पोर्शन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। करंट में आपको सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको यह ध्यान देना है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ही करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स में बहुत से टॉपिक होते हैं, कोई एक टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि पीसीएस की एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो या लोअर पीसीएस एग्जाम हो, हर एग्जाम में करंट आती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है करंट में पढ़ना क्या है, तो इसमें करंट में राज्य के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाओं के लिए पढ़ना है। और चर्चित व्यक्तित्व मतलब जो व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा अभी हाल ही में पिछले 6 महीनों में की गई है, उन पर विशेष निगाह आपको रखनी है। जिनकी चर्चा अभी हाल ही फिलहाल में 6 महीनों में हो रही है या जिनकी अभी हाल ही फिलहाल में कोई स्पेशल उपलब्धि रही है, ऐसे लोगों की आपको विशेष ध्यान देना है। और खेल में जितने भी खेल अभी घटित हो रहे हैं और पिछले 6 महीने में घटित हुए हैं, जिसमें किसी ने रजत पदक, किसी ने गोल्ड मेडल, किसी ने कांस्य मेडल जीता है, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक रेफरेंस लिए आप केवल स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक, एक मंथली मैगजीन केवल आप फॉलो करिए बस, जिससे आपका करंट का पोर्शन तैयार हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका है इकाई 2 है आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। अब इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस दे रखा है कि भारतीय इतिहास के लिए आपको पूरी इतिहास नहीं पढ़ना है। इतिहास के 2 टॉपिक दिए गए हैं, भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, लेकिन ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। भारतीय इतिहास के भी 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी देखेंगे तो बहुत से चर्चित महापुरुष हैं। इसके लिए भी कोई स्पेशल चीजें आप ना पढ़िए, इसके लिए बहुत ही अच्छा स्रोत आपको बताया जा रहा है। इसके लिए आप लूसेंट बुक प्रेफर करिए। लूसेंट बुक आती है जीएस की, आप सभी को पता है, आप सभी के पास होगी भी, क्योंकि ये कॉमन बुक है, सभी के पास उपलब्ध होती है। आप केवल ये बुक अच्छे से पढ़िए और इस बुक से आप भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था भी इसी से पढ़िए। आप कोई अन्य बुक मत लीजिए, केवल 2 बुक, एक लूसेंट जिससे आप स्टैटिक पोर्शन अपना तैयार करेंगे और दूसरा स्पीडी जिससे आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। लूसेंट से ही आप भारतीय संविधान तैयार कर लीजिए, और भारतीय संविधान में जैसा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान साथ राज्य व्यवस्था, ये भी लूसेंट में दिया हुआ है, इनफ दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, 50-60 पेज है उसमें, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास, इस पर आपको ध्यान देना है। लूसेंट में शैक्षिक व्यवस्था अर्थात जो एजुकेशन के क्षेत्र में मैकाले की नीति आई या फिर इस अंग्रेजों ने जो भी शैक्षिक सुधार किए या हाल ही फिलहाल में जो संविधान में संशोधन किए गए जो शिक्षा से संबंधित है, सभी संशोधन आपको नहीं देखने, केवल शिक्षा से संबंधित और ऐसे संशोधन जिसमें कोई कानून बनाया गया है जो शिक्षा से संबंधित है और उनमें संविधान पर कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए हैं, उन सब पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिर भी आपको लूसेंट में सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी लूसेंट पर आप डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था भी लूसेंट में बहुत ही कम पन्नों में 3 पॉइंट दिए गए हैं, मेन पॉइंट दिए गए, तो आप इसको दे सकते हैं। भारत का सामान्य भूगोल एवं जनसंख्या।
भारत का सामान्य भूगोल में आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, जितना लूसेंट दिया गया उतना ही आप पढ़ लीजिए। जनसंख्या के लिए आपको रेशियो वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि लूसेंट बुक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन, वो भारतीय इतिहास हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, भारतीय संविधान हो, राज्य व्यवस्था हो, उसका शैक्षिक विकास हो, उसका अर्थव्यवस्था हो, सामान्य भूगोल हो, जनसंख्या हो, सभी पहलू आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तीसरी यूनिट दी गई सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, लूसेंट में सामान्य विज्ञान दी हुई है। हाँ, इतने इसमें ध्यान देना है, सामान्य विज्ञान को पूरी नहीं पढ़नी है, लूसेंट भी पूरी पढ़नी है तो उसमें से कुछ चीजें उठा सकते हैं। जैसे इसमें सामान्य विज्ञान में साफ लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान को पढ़नी है लेकिन सामायिक संदर्भ में पढ़ना है। मतलब ऐसे टॉपिक उससे छाटने हैं सामान्य विज्ञान में जैसे कि जो प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित हो। मतलब विज्ञान में प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर कहाँ पर अभी लेटेस्ट घटनाएं घटी, क्योंकि लिखा हुआ सामायिक संबंध में। ऐसा नहीं कि आपको प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पढ़ने आप इन्वायरमेंट पढ़ने लगे, बिल्कुल नहीं। सामायिक संबंध अभी हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने कहाँ पर नई इन्वेंशन की हैं, क्या नई चीजें खोज हुई हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में क्या इन्वेंट हुआ है, प्रौद्योगिकी संचार के साथ साथ पर्यावरण इन्वायरमेंट में जैसे कि चावल की उपज में कौन से फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, चावल के उत्पादन में कौन से नए इन्वेंशन हुए हैं, गेहूं के उत्पादन कौन इन्वेंशन हुए हैं, ये सब आपको देखना है। पर्यावरण से और भी बहुत सेंसिटिव इशू है, वो भी आपको देखना है। मानव स्वास्थ्य में स्वच्छता। मानव स्वास्थ्य में स्वच्छता का मतलब हुआ जाएगा इससे संबंधित जो मनुष्य जीवन के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर है, जैसे कि रोग, अल्पजन रोग, हार्मोन्स, एंजाइम्स। तो आप क्या करेंगे, ये बायोलॉजी सेक्शन जब आप देखेंगे सामान्य विज्ञान का तो उसमें पूरी बायोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है, खासकर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जो भी विटामिन के, ये सभी आपको पढ़ना है। अब विटामिन ए, तो विटामिन ए के बारे में क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है विटामिन ए की खोज किसने की। विटामिन ए सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, विटामिन ए का शरीर के अंगों पर प्रभाव होता है। मतलब विटामिन अगर आप पढ़ेंगे तो विटामिन के सभी 360 डिग्री एस्पेक्ट तैयार करेंगे। ऐसे ही आप खनिज के लिए करेंगे कि शरीर के लिए कौन से खनिज आवश्यक है। रोग, शरीर में जो रोग होते हैं उनमें किन विटामिन की कमी से रोग होते हैं, इनको जोड़ भी लीजिए कि विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, कौन सी चीजें आप यूज कर सकते हैं जिससे रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मानव स्वास्थ्य में स्वच्छता, आपका मोटिव होना चाहिए मानव स्वास्थ्य में स्वच्छता और अल्पजन्यता रोग, हार्मोन्स, मनुष्य शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उनका रीजन क्या है, स्ट्रेस में कौन से हार्मोन्स आते हैं, जब व्यक्ति हंसता है तो कौन से हार्मोन्स आते हैं। कुल मिला के हार्मोन्स के विषय में आप डीपली पढ़िए, बिल्कुल एंजाइम्स के विषय में डीपली पढ़िए। अर्थात पूरी बायोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है। बायोलॉजी के बहुत ही गिने चुने टॉपिक, विटामिन से, खनिज से, रोग से और खासकर अल्पना जन रोग से, हार्मोन से, एंजाइम से, बस यही टॉपिक बिल्कुल आपको डीपली पढ़ना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, बहुत ज्यादा कंप्यूटर का इशू नहीं दिया गया है, सिर्फ उसने कहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जनक कौन थे, कंप्यूटर इन्वेंट कब हुआ, रैम क्या है कंप्यूटर में, रोम क्या है कंप्यूटर में, रैम रोम का फुल फॉर्म क्या है, रैम और रोम का क्या बेसिक काम क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये सब इनका फुल फॉर्म। थोड़ा बेसिक कंप्यूटर का पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट शब्दावली में लैंग्वेज क्या होती है, फॉरवर्डिंग लैंग्वेज क्या है, कौन से लैंग्वेज उनका विकास कैसे हुआ, तो जो शब्दावली है इसकी, रैम है, रोम है, सीडी है, इन सब का फुल फॉर्म उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। आईसीटी के अनुप्रयोग, आईसीटी का मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली आप उसको नहीं पढ़ना है। आईसीटी के लिए सिर्फ जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि आईसीटी के अनुप्रयोग, आप गूगल कर लीजिए आईसीटी का अनुप्रयोग क्या है, इसके आप बेसिक 25 से 30 पॉइंट बना लीजिए, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वो इनफ है आपके लिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, अब आप ये देखिए कि सामान्य विज्ञान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शैक्षिक विकास कहाँ पर है, कहाँ पर शिक्षा का योगदान हुआ प्रौद्योगिकी में, शिक्षा ने कहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ कहाँ मेजर चेंजेस हुए, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप बहुत ही डीपली इसको देखें तो यहाँ पर अगर एक आप मंथली मैगजीन स्पीडी अगर फॉलो कर लेते हैं, स्पीडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पीडी में तत्व ऐसे दिए हैं जो यूपी टीईटी पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है और वही तत्व आ भी जाते हैं।
तो इसके लिए आप केवल पढ़ेंगे स्पीडी और इसके लिए आप केवल लूसेंट। तो 2 बुक आपको पढ़नी है, स्पीडी और लूसेंट। अगर 2 बुक अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम से 15 या 20 दिन मंथ पहले केवल रिवीजन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे आप इसमें आसानी से, अगर प्रश्नों की संख्या 30% है, प्रश्नों की संख्या अगर 30 दी हुई है तो इसमें आसानी से आप मोर देन 20+ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आप प्रश्नों को ऐसे अटेम्प्ट करें जो आपके श्योर हो। दूसरी बात, आप जीएस का रोल अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी बार रूल जो है, उस रूल के अकॉर्डिंग देखा गया है 120 क्वेश्चन टोटल आने हैं। 120 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं। 30 क्वेश्चन मतलब वो 25%, अर्थात 100% सिलेबस में से 25% सिलेबस केवल और केवल जीएस पर आधारित है, जो कि मेरिट में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, जिसे अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पिछली बार जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई उसमें देखा गया कि मैथ का सेक्शन अगर है, मैथ का अगर सब्जेक्ट है तो मैथ का 125 क्वेश्चन, हिंदी का सब्जेक्ट है हिंदी के 125, संस्कृत तो संस्कृत 125 क्वेश्चन। अब की बार ऐसा नहीं है, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो मैथ हिंदी संस्कृत जो भी, उसके 90 क्वेश्चन और बाकी जो जीएस है वो कॉमन सबके लिए 30 क्वेश्चन। तो जीएस के लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप विशेष ध्यान दें इस स्ट्रेटेजी पर। अगर आपने इस पर काम किया तो निश्चित तौर पर आप 20+ नंबर ला सकते हैं, भले ही आप बिगिनर हो। आप इसके लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल, बहुत ज्यादा क्लासेस, बहुत ज्यादा चीजें ना पढ़ें। सिर्फ आप स्पीडी की 1 मंथली मैगजीन, इसे आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और लूसेंट पढ़िए, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। साथ साथ एक चीज और जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि नए स्टूडेंट हैं, अगर उनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ चीजें नहीं पता है, तो वो उस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं इस पर पर डे एक सेशन दूंगा, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। पर डे ये काम होगा, एक क्लास होगी लगभग आधा घंटा की, उसमें से 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पूरा जीएस का सिलेबस टच करेगी। उसमें सामाजिक समसामयिक करंट अफेयर्स हो, या फिर इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, जो भी टॉपिक इसमें दिए हुए सिलेबस में, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन छांट के अच्छे क्वेश्चन, और उस लेवल के क्वेश्चन जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। एग्जाम हो जाए आप खुद देखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन इन्हीं 30 क्वेश्चन से आएंगे, जो मैं पर डे आपको दूंगा। पर डे एक वीडियो आएगा, 30 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। ये 30 क्वेश्चन आपको पर डे तैयार करने हैं। आज एक 30 क्वेश्चन वीडियो आएगा, आप उसे तैयार कर लेंगे, कल फिर 30 क्वेश्चन वीडियो आएगा। इस प्रकार से अगर एक मंथ में 30 वीडियो आएंगे तो आप 30 × 30 = 900 क्वेश्चन, लमसम 900 क्वेश्चन आप एक मंथ में तैयार कर लेंगे। अगर आपको एग्जाम के लिए 2 से 3 मंथ का भी टाइम मिल जाता है तो 2 से 3 हजार क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएंगे। और निश्चित तौर पर इतना आप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं और किया जा सकता है। इसलिए आप बहुत ज्यादा समय न दें, अपना सब्जेक्ट पर फोकस करें, क्योंकि 75% पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, 25% आपका जीएस है। तो इसके लिए आप क्या करें, पर डे 1 घंटा आप जीएस के लिए निकालें, जिसमें से आधा घंटा की जो वीडियो आएगी उसे आप अच्छे से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और जो बचे आधा घंटा उस पर आप लूसेंट और स्पीडी वगैरह देख लीजिए। संडे के दिन इनका रिवीजन कर लीजिए। इतना अगर 1 घंटा भी आप देखते हैं, अगर जीएस में बहुत ज्यादा वीक है तो आप 15-20 मिनट और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा, 1.25 घंटा अगर आप इसे देखते हैं तो निश्चित तौर पर 20+ अर्थात 22, 24, 25 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं, और आपको सिलेक्शन निश्चित तौर पर श्योर हो जाएगा। जो 30 क्वेश्चन की मैं वीडियो दूंगा, उन्हें आप बार बार रिवाइज करिए। 30 क्वेश्चन जो वीडियो आएंगे उन्हें आप क्वेश्चन समझिए, सॉल्व करिए, इसके बाद संडे को उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार से आपके जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।